जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल मिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई शक्ति बताइए जिसके माध्यम से हम, यदि कोई दुष्ट तांत्रिक है या फिर कोई डायन है जो कि अपने शक्तियों का या तंत्र का गलत प्रयोग कर रहा हो, जबकि आप किसी को स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते यह कानूनी अपराध है। किसी को डायन तांत्रिक ये सब नहीं बोल सकते हो, ये कानूनी अपराध है, बोलना भी नहीं चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान यदि तंत्र प्रयोग बिना बताए कभी कर रहा हो, तो आप भी बिना बताए मंत्रों के माध्यम से, उसके विधानों से आप भी उनको ठीक कर सकते हैं। उनको ठीक कीजिए, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसका विधि विधान पता होना चाहिए। जो हमारे ग्रामीण लोग, पहले गुजी लोग थे जो विद्या जानते थे, जो मंत्र जानते थे, उसका भी आज भी प्रचलन है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अभी आधुनिक युग है। अभी जो भी है, यदि किसी को परेशानी होता है तो आप सर्वप्रथम डॉक्टर सबको दिखाइए। वो लोग से यदि नहीं होता है तो दुआ प्रार्थना किया जाता है। यदि डॉक्टर से ठीक नहीं होता तब दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप जो साधना या मंत्र है उनका प्रयोग करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, और उनको प्रयोग करके देखें। यदि उनसे ठीक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। यदि तंत्र प्रक्रिया से किया गया हो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसे ऐसे कोई शक्ति होना चाहिए जिसके माध्यम से चले। आज मैं जो आप लोग को शक्ति आराध्य देव की बता रहा हूँ वह क्षेत्रपाल का है। क्षेत्रपाल गांव का सब जितना भी देवी देवता है उनका मुख्य होता है। उनके आज्ञा से सारी देवी देवता चलते हैं। जब भी कोई साधना या मंत्र की प्रतिष्ठा करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो सर्वप्रथम ग्राम के देवी क्षेत्रपाल, उनको सबसे पहले आवाहन किया जाता है और उनको दुआ फरियाद किया जाता है कि मैं अमुक कार्य करूंगा। उसको सहायता सबसे पहले उन्हीं को मांगा जाता है, उनको ही पूजन किया जाता है। यदि कोई भी डायन दुष्ट तांत्रिक है, उसके यदि शक्ति बांधना है या उनका कोई भी दूसरा शक्ति को भेजना है, तो आपको, यदि आप क्षेत्रपाल का सिद्धि कर लिए हैं, तो वह सहजता से साथ हो जाएगा। उनके सभी देवी देवता ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि उनके आज्ञा से ही चलता है सभी देवी देवता। इसलिए क्षेत्रपाल, जिसे ठाकुर देवता भी हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है, उनका पूजन करके उससे साधना और मंत्र जान लेते हैं। तो आप, यदि कोई देवी देवता किसी चलानी कर दिया गया हो, कोई भेज दिया हो किसी के ऊपर में, तो यह मंत्र के माध्यम से आप तुरंत उसको ठीक कर सकते हैं। भूत प्रेत यदि लगा हो, नेगेटिव ऊर्जा की शक्ति है, तो इस मंत्र पढ़ करके आप झाड़ा लगा दोगे तो भी और तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास में जितनी भी जानकारी है वह मैं जानकारी आप लोग को बिल्कुल YouTube के माध्यम से देता रहूँगा। तो चलो बात करते हैं आप लोग को यह जानकारी के लिए। यह जो क्षेत्रपाल की साधना है, यह 7 दिन की साधना है। 7 दिन आपको, यदि आपके गांव में क्षेत्रपाल के स्थान बनाया गया है, ठाकुर देवता के स्थान बनाया गया है, तो वहाँ आपको एक दिन पूरा निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने समय थोड़ा सा चावल और जल लेकर चलना है। हे ठाकुर देवता, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आपका सेवा, आपका भक्ति करना चाहता हूँ, और मेरे इस साधना, इस भक्ति को स्वीकार कीजिए। और मैं जिस काम के लिए, नेक काम के लिए, दूसरों के जनहित के लिए मैं यह कर रहा हूँ, कृपया करके आशीर्वाद दें। और मैं जब भी आपको सुमरन करूँ, वंदना करूँ, आपको निवेदन करूँ, उस प्रार्थना को सुन लीजिए। मेरा और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा कीजिए, भला कीजिए, हर काम में मुझे सफलता दीजिए। इस तरह आपको बोल करके चले आना है। अब यह साधना को सोमवार से आपको आरंभ करना है और अगले सोमवार तक समाप्त कर देना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन फिर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। 8वां दिन नहीं लगेगा, 8वां दिन में पूरा विसर्जन हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता पड़ेगा एक सफ़ेद कपड़ा 1.25 मीटर का, नारियल, नींबू और उसमें बंधन, अगरबत्ती और दूध, पानी, इन सब का आवश्यकता पड़ेगा। आप यथासंभव जो भी भोग प्रसाद देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब इसको निमंत्रण देकर सोमवार के दिन आपको आरंभ करना है। यह साधना को कोई ना देखे, इसलिए आपको रात्रिकालीन में करें। रात्रिकालीन में आप 6, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितना भी, लेकिन जिस टाइम में आप एक बार गए हैं तो उसी टाइम से आपको निरंतर आपको जाना है। 15 मिनट के इधर उधर हो सकता है, लेकिन अधिक ज़्यादा नहीं। आपको जाना है, अगरबत्ती जलाकर गणेश, गुरु, सरस्वती और अपने गांव के देवता, इष्ट देवता सबको पूजन करना है। यथासंभव आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद में
आपको एक नारियल सफ़ेद कपड़ा वहाँ रख देना है और जो भी सामग्री आप दिए हैं भोग प्रसाद उनको लेना है और वहाँ आपको बैठ जाना है। अच्छा होगा कि आप सफ़ेद कपड़ा पहन के जाएं और जो आसन लगाएं वो भी सफ़ेद कपड़ा का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे ही जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। और मंत्र को आपको वहाँ जा कर के यदि आप एक दिन करना चाहते हैं कोई विशेष शुभ दिन में तो 1008 बार आपको मंत्र जाप करना होगा। यदि 7 दिन है तो आपको 108 बार जाप करना होगा। यदि एक ही दिन करना चाहते हैं तो 1008 बार करके संपूर्ण कर दीजिए, नहीं तो 7 दिन तक आप जो है 108 बार करेंगे। और करने के बाद में सारा भोग प्रसाद दे करके वैसे पूजा अर्चना करके आप वापस चले आइए। इसी तरह आपको निरंतर 7वें दिन तक करना है। अंतिम दिन में आपको एक सफ़ेद झंडा और 2 नारियल, नींबू, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और एक कमेंट में देख रहा था बंगला पत्ता। जो पान के ठेला में आप जाओगे तो पूजा का जो पत्ता मिलता है, बंगला पत्ता पान खाते हैं उसमें कपूरी पत्ता, बंगला पत्ता ये रहता है मीठा पत्ता, तो उसमें से बंगला पत्ता लेना है। या फिर घर में जो लगा रहता है पत्ता उसे भी आप पूजन कर सकते हैं। उनको ले करके आपको उनसे से लेना है और पूजन करना है। इसी तरह आप तो 7वें दिन का अंतिम दिन में झंडा रख देना है। और इस बात का ध्यान रखें। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें इसमें, मैं पहले बता देता उसका मंत्र, उसके बाद में क्या ध्यान रखना है ये बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार हैं। कामरू देश कामाक्षा देवी, वीर हनुमान वालिया, एक जटा आकाश एक जटा पाताल, हाथ गदा दाहिना छोरी, गरजता चले घोरता चले, नदी नदी नाला सोखता चले, सो जा नरसिंह, आदि भैरव अनादि भैरव, काल भैरव, खेत मसान 7 लक्ष्य के वीर चले, 84 लक्ष्य क्षेत्रपाल चले, चलते तो सीले चले, जो तुरंत ना चले तो ईश्वर महादेव की दुहाई। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों विशेष बात का ध्यान रखें, जब तक ये करें आप तक जमीन में सेवन करना है, मांस मदिरा इत्यादि के बिल्कुल सेवन ना करें और सात्विक रूप से ब्रह्मचर्यता का पालन करते हुए आपको इस साधना को पूर्ण करें। और जब भी आप इनका प्रयोग करना है, मानी किसी को ठीक करना है, तो आपको यदि किसी का भूत प्रेत या झाड़ा लगाना है तो इस मंत्र को 3 बार पढ़ करके आप भभूत से पकड़ करके झाड़ा लगाएंगे, फूंक मारेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी का बंधन करना तो चावल से भी बंधित करके आपको बांधना होगा। यदि दूसरे गांव में हम लोग कार्य करने जाते हैं कोई तंत्र, वहाँ के देवी देवता से सहायता लेने के लिए सबसे पहले ठाकुर देवता का सुमरन करके 5 अगरबत्ती जला करके वहाँ पे एक नींबू दे दीजिएगा और वहाँ पे थोड़ा सा चावल दे करके उस गाँव के समस्त देवी देवता को पहले उनसे निवेदन ले लेना चाहिए ताकि कार्य पूर्ण हो। इस तरह करते हैं। यदि आपको किसी को दंड देना उदासीन है और आपको शक्ति चलाया नहीं चलता है, तब जाके इस क्षेत्रपाल ठाकुर देवता इनको जो है प्रार्थना कीजिए कि इनको दंड दीजिए, अन्यायी है इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा आपको बोल करके नारियल और सारा सामग्री वहाँ पे अर्पित कर देना है, दे देना है, तो वह जो है सरलता से हो जाएगा और कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जब तक यह प्रक्रिया चल रहा है आपको किसी को नहीं बताना है, सिवाय आपके गुरु के गिरु से किसी को नहीं बताएं। और इसमें अच्छा सावधानी जनहित जन कल्याण के लिए करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल बेल आइकन से प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।